हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो देखिए, आज जो है हम साइंस का लेसन प्लान बना रहे हैं। ये 14 नंबर का लेसन प्लान है। तो इतना तो सब वीडियो में देखिए, सब बताए हैं, इतना लिखना ज़रूरी होता है। ये सामान्य उद्देश्य है एक प्रकार का। नेम, क्लास, सब्जेक्ट और आज का प्रकरण है प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्स। रोल नंबर, डेट, क्लास, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं सब लिखना जरूरी रहता है, कितना मिनट पढ़ाए वो भी। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव सामान्य उद्देश्य लिखते हैं 5। ये तो हम सभी वीडियो में बताए हैं, ऐसे ही लिखना है। मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं उसके आधार पर बनता है। जैसे बायोलॉजी का पढ़ाए हैं तो बायोलॉजी के बारे में सब लिखे हैं। वैसे ही सब सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। और ये विशिष्ट उद्देश्य, ये किस टॉपिक को पढ़ाएंगे, किस पार्ट में कितनी टॉपिक है, किस किस टॉपिक को डील करना है, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। उसके बाद टीचिंग आइडिया में चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आदि जिस चीज़ की ज़रूरत आपको क्लास लेने में होती है उसको यहाँ लिखेंगे। प्रश्नोत्तरी विधि, टीचिंग मेथड, जैसे प्रश्नोत्तरी विधि या व्याख्यान विधि के द्वारा हम पढ़ाएं तो वही लिखें, यहाँ भी लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट में छात्रों हम बीमार क्यों होते हैं पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये पिछला क्लास कहाँ एंड किए हैं वो भी लिखेंगे, या आप इस जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी का क्लास एंड किया तो उसी के बारे में लिखेंगे, या फिर पिछला चैप्टर ख़त्म हुआ उसी के बारे में लिखेंगे। अगला स्टेप टीचिंग पॉइंट, ये इंट्रोडक्शन है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। और इसमें ये पुपिल टीचर एक्टिविटी है, इसमें छात्र अध्यापिका पहले प्रश्न पूछेगी, मनुष्य को जीवित रहने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो छात्र बताएंगे भोजन, वायु, जल की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न, भोजन, जल, वायु आदि आवश्यक वस्तुएं को हम क्या कहते हैं, छात्र बताएंगे संसाधन कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछिए, संसाधन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, छात्र बताएंगे प्राकृतिक से। चौथा, जिन वस्तुओं का लाभ हम प्राकृतिक रूप से मिलता है उसे क्या कहते हैं, छात्र बताएंगे प्राकृतिक संपदा कहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, इसमें छात्रों आज की कक्षा में हम प्राकृतिक संपदा पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें प्रेजेंटेशन है, इसमें लिखना है प्रेजेंटेशन। पहला टॉपिक नेचुरल रिसोर्स। फिर बच्चे से क्वेश्चन पूछेगी, छात्र अध्यापिका बच्चे हम लोग कहाँ रहते हैं, बच्चे बताएंगे पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न पूछेंगे प्राकृतिक संपदा क्या है, छात्र नहीं बताएंगे, संभावित प्रश्न आ जाएगा। फिर छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण देगी, विस्तारपूर्वक बच्चे को समझाएगी क्लास लेने में। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। हम यह भी जानते हैं कि जीवन के लिए परिवेश तथा ताप, जल तथा भोजन की आवश्यकता होती है पृथ्वी पर उपलब्ध है। सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर यह संपदा कौन कौन सी है, तो फिर यहाँ छात्र अध्यापिका बताए कि यह स्थल, जल तथा वायु है। पृथ्वी की सबसे भारी पृथ्वी है स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी पर 75% भाग जल होता है, यह भूमि जल के रूप में पाया जाता है। इन सभी को जलमंडल कहते हैं। वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रखती है उसे वायुमंडल कहते हैं।
जीवित पदार्थ वही पाए जाते हैं जीव जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का वह घेरा, जहाँ वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवन मंडल के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अच्छा, ब्लैक बोर्ड इसके लिखेंगे। पृथ्वी पर संपदा, पृथ्वी पर ये संपदा स्थल, जल तथा वायु में है। पृथ्वी की सारी बाहरी परत को अतल मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 75% भाग पानी होता है। फिर यहाँ इवोल्यूशन क्वेश्चन देगा, वायुमंडल किसे कहते हैं। फिर छात्र अध्यापिका अगला टॉपिक है, जीवन के साथ वायु। यह बहुत सी जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का मिश्रण है। शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों जहाँ कोई जीवन नहीं होता, वायुमंडल मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड है। वास्तव में शुक्र तथा मंगल ग्रहों को वायुमंडल में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। जीवाश्म के साथ साथ वायु पर गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का मिश्रण होता है। वायु में 78% और ऑक्सीजन 21% होता है। फिर यहाँ पूछेंगे, जलमंडल किसे कहते हैं। जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। वायुमंडल पृथ्वी के कंबल के में ढकी हुई या ऊष्मा का कुचालक है। वायुमंडल। फिर यहाँ विस्तारपूर्वक देखिए, पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और जहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। वायुमंडल दिन में ताप को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात को बढ़ने से रोकता है, और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने को कम करता है। चंद्रमा के बारे में सोचे, जो सूर्य से लगभग उतनी ही दूरी पर है जितना कि पृथ्वी। इसके बावजूद चंद्रमा की सतह जहाँ वायुमंडल नहीं है। फिर क्वेश्चन पूछेंगे छात्र अध्यापिका बच्चों से, बादल का निर्माण कहाँ होता है। छात्र बताएंगे वायुमंडल में। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, बादल का निर्माण कैसे होता है। छात्र नहीं बताएंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड स्केल है, वायुमंडल की भूमिका। ये ब्लैक बोर्ड स्केल है, उसका वायु ऊष्मा कुचालक होती है। वायुमंडल दिन के समय और वर्ष भर पृथ्वी के औसत तापमान भी लगभग नियत रखती है। यहाँ पर क्वेश्चन इवोल्यूशन। वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करती है। फिर यहाँ स्थल मंडल किसे कहते हैं, इसे लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने की कोशिश करेंगे। ये वर्षा अगला टॉपिक देंगे, वर्षा। इसमें देखिए, दिन के समय तालाब, झील और समुद्र का जल सूर्य की गर्मी से वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु अपने साथ जलवायु को लेकर ऊपर की ओर उड़ जाती है। जैसे वायु ऊपर की ओर उड़ जाती है, वैसे ही अस्थायी और मूल्यवान हो जाती है। ठंडा होने के कारण ये उपस्थित जलवायु संगठन की बूंदें बनाती है। जब ये बर्तन बड़े और भारी हो जाते हैं तो ये बारिश के रूप में गिरने की ओर नीचे की ओर गिरते हैं, जिस ताप पर ग्लेशियर के संगम जलवाष्प तापमान संघन होते हैं, उसे ओस कहते हैं। डिकैप्सुलेशन, यहाँ 4 या 5 क्वेश्चन देंगे। जो अंदर में पढ़ाए उसी पे टॉपिक पे क्वेश्चन देंगे। शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है। दूसरा प्रश्न, वायु प्रवाह के कारण क्या कारण है। तीसरा,
जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। चौथा, मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। फिर यहाँ हम असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन देंगे। बच्चे घर से करके लाएंगे। सिग्नेचर ऑफ प्रोफाइल टीचर में अपना नाम लिखेंगे। छात्र अध्यापिका जैसे हम अपना लिखे संगीता कुमारी। यहाँ पर आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।